हमें प्रश्न दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 16वें अक्षर के बाईं ओर का 7वां अक्षर कौन सा है। यही प्रश्न है। तो हमने कहा सबसे पहले इस प्रश्न को हम शॉर्ट में लिखेंगे। दाईं ओर, अब बताओ दाईं ओर कौन सा हुआ, लेफ्ट या राइट? राइट हुआ। तो दाईं ओर मतलब इधर से, तो राइट साइड का 16वां और बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का कौन सा हो गया? 7वां। कौन सा हो गया? 7वां। अब प्रश्न को वापस से देखें, राइट से स्टार्ट हो रहे हैं और लेफ्ट और राइट है, बताओ क्या होगा? जुड़ेंगे। तो बताओ 16 और 7 कितने हो गए? 23। तो कितने हो गए? 23। अब हमने कहा रैंक राइट से स्टार्ट हो रहे हैं, रैंक वो लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे? 27 में से घटा के। तो 27 माइनस 23 कितना आया? 4। अब बताओ 4 पे क्या होता है? डी होता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? सी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में तुमको कहा अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर, दाएं मतलब क्या हुआ? राइट। अंग्रेजी वर्णमाला के राइट साइड का 7वां, लेफ्ट साइड का 9वां, फिर राइट साइड का चौथा अक्षर कौन सा? अब जरूरी नहीं है कि एक ही आए, आपको एक ही प्रश्न में 5-5 पूछ सकता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर का 10वां, दाईं ओर का 7वां, उसके बाईं ओर का 15वां, उसके ऐसे मतलब 4-5 और दे सकता है। समझ गए ना? तो तरीका बेसिक वही है। इधर देखो, वापस से इधर देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर का 7वां, बाईं ओर का 9वां, उसके दाईं ओर का चौथा अक्षर कौन सा है। तो इधर देखो, जहां से स्टार्ट हुए वहां से देखो, कहां से स्टार्ट हुए? जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं से देखते हैं। तो राइट से स्टार्ट हुए, तो राइट से स्टार्ट हुए और लेफ्ट और राइट है, बताओ कितना हुआ? कितना हुआ? 16 हुआ। तो राइट से क्या हो गया? 16। दो की बात करते हैं और फिर ये क्या लिख दिया? 4। कोई समस्या नहीं है ना? वापस से देखो भाई, राइट और लेफ्ट है, जुड़ेंगे। तो राइट जहां से स्टार्ट हुए राइट, और 7 और 9 16, और राइट से कितना हो गया? 4। अब यहां पर देखो, राइट से स्टार्ट हुए और राइट है, तो बताओ क्या होंगे? माइनस होगा। तो 16 में से 4 गए, कितने बचे? 12। और राइट में रैंक वो लिखनी है, 27 माइनस 12 कितने बचे? 15। और 15 पे क्या आता है? ओ आता है। तो ऑप्शन बी राइट। ठीक है, दोनों प्रश्न पहले लिखे, ये इसको लिखो फिर दूसरे। कर दिए थे। समय कम है, मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है ना? अभी क्लास के अंदर जितना एकाग्र बैठोगे ना उतना फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग आप 5-6 घंटे बैठते हो। एकाग्र बैठोगे तो 5-6 घंटे, और उसके बाद में एक्स्ट्रा 5-6 घंटे निकाल लो, काफी है। हाँ जी। नेक्स्ट इधर देखे, अब इसको लिखे आप।
हो गया। अब यहां देखिए, अब क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में, ये सभी एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर, दाया मतलब कौन सा हुआ, राइट, राइट से कौन सा 13वां, और लेफ्ट से कौन सा 5वां। देखो, दाएं मतलब लेफ्ट से 13वां, और राइट से 13वां, और लेफ्ट से कौन सा हो गया 5वां। तो अब इधर देखो, राइट से स्टार्ट हो रहे हैं और लेफ्ट और राइट है, तो बताओ क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 13 और 5 कितने हो गए 18। लेकिन राइट से हम लिख रहे हैं तो रैंक कौन सी लिखते हैं, 27 माइनस 18 कितने बचे 9, और 9 पे कौन आता है आइए, ठीक है। अब इसने कहा आपके दाएं से, मतलब जो बात वो है अंग्रेजी, आपका दाएं कहे या अंग्रेजी वर्णमाला का कहे कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब कहा दाएं का मतलब क्या होगा, बताओ, राइट या लेफ्ट, राइट, राइट से 17 और लेफ्ट से कितना हो गया 7। तो राइट से कितना हो गया 17 और 7 कितने हो गए 24। तो राइट से है तो 27 माइनस 24 कितने हो गए 3, और 3 पे कौन आता है सीआर। इस बात को लिखे, दोनों को लिखो, हो जाएगा। हो गया। आगे स्क्रीन ले लो। अब यहां देखे, बात को समझे, तुमसे क्या कहा। अब ये टाइप थोड़ी अलग है, इसी के अंदर है, इसको मैं नाम दे रहा हूं टाइप 2। जो टाइप हमने पढ़ी उसमें ही है लेकिन थोड़ा अलग है। तुम्हें कहा ई और आर के बीच में कितने अक्षर है। अब देखो, मैं छोटा सा प्रश्न ले रहा हूं, ए तथा डी के बीच कितने अक्षर, आप बता सकते हैं, बताओ ए और डी के बीच में कितने अक्षर है, बी और सी कितने अक्षर है, दो, दो है। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए तो उनके बीच में अक्षर गिनना थोड़ा क्या रहता है, कठिन रहता है ना। तो देखो इसका सीधा अंतर है, इसकी रैंक क्या होती है एक, इसकी रैंक कितनी है 4। तो दोनों की रैंक का माइनस, ये ट्रिक है, फॉर्मूला समझे से उसी टाइप करना। देखो, जब पूछे इनके बीच में कितने का अंतर है, तो दोनों की रैंक का अंतर बताओ। डी की रैंक कितनी है, बड़ी है, उसमें से छोटी को घटाना है, तो बड़ी रैंक कितनी होगी 4, उसमें से एक, और फिर एक एक्स्ट्रा। मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है, दोनों का घटाव माइनस क्या होता है, एक होता है। तो इधर देखो, दोनों का घटाव माइनस एक, तो बताओ कितना आया, 4 में से एक गया 3, और माइनस एक, तो कितना बचा 2। तो 4, ए और डी के बीच में कितने अक्षर आ गए, 2 अक्षर, ठीक है। अब मैं थोड़ा बड़ा प्रश्न कर रहा हूं, वापस से बात को समझना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आर के बीच में कितने अक्षर है, तो रैंक बताओ। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, दोनों का घटाव माइनस एक। मैं ऐसे लिख रहा हूं, दोनों का घटाव मतलब रैंक आर माइनस ई माइनस एक, ऐसे लिख देता हूं। तो आर की रैंक बताओ कितनी है 18 माइनस 5 माइनस एक, तो कितने हुए 18 में से 5 गए 13, 13 में से एक गए कितने बचे 12।
12। बीच में कितने अक्षर है, पदों अक्षरों की संख्या थी, यानी कितने अक्षर है, 12 अक्षर है। अब देखो देखते हैं, तो हमने अल्फाबेट लिखा ABCDEFG HIJKLMNOPQR। देखो ये रहा ई और ये क्या रहा आर। इनके बीच कितने अक्षर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है या नहीं है। तो जब भी बीच में अक्षर पूछे तो दोनों का घटाओ -1 कर लिख दो। तो इतना ऐसे लिख के गिनना नहीं है, सीधा सा तरीका। पिछली बार करवाए थे क्या, नहीं करवाए, लिखो इसको, ये थोड़े एक्स्ट्रा में करवा रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न में क्या कहा, सुनो इधर, कि अंग्रेजी वर्णमाला में एच व टी के बीच कौन सा वर्ण आएगा। एक बार मैं बेसिक से समझा रहा हूं, इधर समझना। बेसिक से समझने का तरीका क्या है, तो उसने क्या कहा, बीच में कितने अक्षर हैं, और इसमें कह रहा है बीच में कौन सा अक्षर आएगा, एकदम बीचों बीच। जैसे अगर मैं प्रश्न में कहूं, देखो HIJKLMNOPQRST, एच ये है और टी ये है, इसके बीच में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पदों की संख्या कितनी है, 11। 11 विषम है, सम है, विषम है। इसका मतलब जब पदों की संख्या विषम है तो बीच का पद विद्यमान होता है। तो 11 मतलब इधर से कितने गए, 5, इधर से कितने गए, 5, तो बीच में कौन है, एन आएगा। लेकिन इतना गिनना नहीं है, कुछ नहीं करना। इधर देखो, ये रैंक है ना, एच व टी, ये इधर लेफ्ट साइड में है, ये इधर राइट साइड में है। तो लेफ्ट प्लस राइट अपॉन क्या करना है, 2 करना है। तो बताओ लेफ्ट पे कौन है, एच। एच की रैंक कितनी है, 8। टी की रैंक कितनी है, 20, और बटे कितना हो गया, 2। तो 20 और 8 28, 28 बटा 2 कितना हुआ, 14, और 14 पे कौन आता है, एन। लिखो, लिखो है ना। अब यहाँ देखो, हो गया, हो गया ना। फिर मैं
एक प्रश्न करवा के फिर एक बात बताऊंगा ना। देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां, दाईं ओर से 10वां, लेकिन पूछा क्या है, बीच का अक्षर पूछा है। अभी तक जो प्रश्न पढ़ रहे थे उन देखो इनमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, प्रकार ज्यादा है, तो ये प्रश्न अभ्यास से होंगे, समझ गए ना। अभ्यास के लिए मैं आपको ट्यूशन लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखो प्रश्न क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 9वां और दाईं ओर से 10वां अक्षर क्या होगा, तो आप लिख सकते थे, कर सकते थे ना। लेकिन अब इसने क्या कहा, बीच में कौन सा अक्षर है, तो तरीका वही है, इधर देखो लेफ्ट साइड से जो याद है वो राइट साइड से 27 में से घटा के और भाग किसका लगाना है, 2 का, तो हमें बीच वाला अक्षर मिल जाएगा। देखो यहां तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है, देखो लेफ्ट और राइट, और जब बीच वाला पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 का क्या लगाना है, भाग, समझ गए। तो अब इधर देखो लेफ्ट से देखो कौन सा है, बाईं ओर से 9वां जो है वो है, बाईं ओर से 9वां मतलब आई नहीं लिखना है, मतलब 9 का क्या लिखना है, 9 लिखो। अगर वो कह देता बाईं ओर से आई तो हम क्या लिखते, 9 लिखते। अब यहाँ 9 दे दिया तो हमने क्या लिखा, 9 ही लिखा, ठीक है। तो बाईं ओर से 9वां जो है वो लिख दिया, और दाईं ओर से 10वां मतलब 27 में से 10 गए, कितने बचे, 17 बचे, और बटे कौन सा क्या आ गया, 2। तो 17 और 9 कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 26, और 26 बट्टा क्या हो गया, 2, कितना आया, 13, और 13 पे क्या हो गया, m। समझ गए बात को, लिखो। मैं फिर 3 जो पीछे वाले प्रश्न है इनको वापस समझाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, स्टॉप कर दो।